अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं स्वस्थ नारी या वुमेन एम्पावरमेंट मनाने के लिए। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये एक गहरा संदेश है कि जब एक नारी स्वस्थ रहेगी तो ही उसके घर, परिवार, समाज और अंत में राष्ट्र स्वस्थ बनेगा। चाहे वो कोई भी महिला हो, चाहे वो माँ हो, बेटी हो, बहन हो या पत्नी हो, जब तक वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेगी तब तक घर और परिवार का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएगी। स्वस्थ नारी न सिर्फ अपने परिवार को स्वस्थ बनाती है बल्कि वह आने वाली पीढ़ी को भी स्वस्थ बनाती है। इसी सिलसिले में आज का मेरा जो टॉपिक है वो है बैलेंस डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, यानी गर्भावस्था में और दूध पिलाने वाली माँओं में संतुलित आहार का महत्व, जो एक माँ और होने वाली माँ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। संतुलित आहार का मतलब ही है कि हमारे खाने में जो ज़रूरी पोषक तत्व है उनका सही मात्रा में होना, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन्स हो या विटामिन्स हो, उनका सही मात्रा में शामिल होना ही संतुलित आहार कहलाता है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में बच्चा जो है वो पूरी तरह माँ पर निर्भर करता है, इसलिए माँ को चाहिए कि वो एक संतुलित आहार ले ताकि उनका बच्चा स्वस्थ रहे। गर्भावस्था में संतुलित आहार लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे बच्चे का ग्रोथ और विकास अच्छे से होता है। माँ के लिए क्यों जरूरी है? ये माँ को इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और इम्यूनिटी मिलती है। इसके अलावा माँ में अगर खून की कमी होती है तो एनीमिया जैसी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है, या बच्चों का वजन कम होना, या बच्चा कमज़ोर हो, या फिर माँ में किसी तरह की कमज़ोरी ना हो, इसके लिए संतुलित आहार लेना बहुत ज़रूरी होता है। गर्भवती महिलाओं को आमतौर से आम औरतों के मुकाबले में 300 कैलोरी ज़्यादा एक्स्ट्रा लेना चाहिए। गर्भावस्था को हम 3 फेज में बांटते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी शुरू के जो 3 महीने होते हैं उसमें बच्चे के लिए संतुलित आहार लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बच्चे का दिमाग और रीढ़ की हड्डी बनती है। ऐसे आहार जिसमें फॉलिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि ऐसी महिलाएं जिनके खाने में फॉलिक एसिड की मात्रा कम होती है उनके बच्चों में रीढ़ की हड्डी सही से नहीं बन पाती या उससे जुड़ी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी, तली भुनी चीज़ें, पपाया, पाइनएप्पल, इन सब चीज़ों के खाने से परहेज करना चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी 4 से 6 महीने के दौरान बच्चे का जो ग्रोथ होता है वो बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए इस समय में ज़्यादा एनर्जी और प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इसके लिए ज़्यादा आयरन, माँ को खून की कमी भी ना हो उसके लिए आयरन से भरपूर आहार जैसे पालक, शलजम, खजूर, इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम से भरपूर आहार जैसे दूध और दही का सेवन करें। प्रोटीन्स के लिए दाल, अंडा, चिकन, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें, इससे बच्चे का वजन जल्दी बढ़ेगा और अच्छा ग्रोथ होगा बच्चे का। इसके अलावा डेली फलों का इस्तेमाल करें। थर्ड ट्राइमेस्टर यानी आखिरी के जो 3 महीने होते हैं इसमें आपको खाना यही सब है, लेकिन बार बार खाना है, थोड़ा थोड़ा खाएं, बार बार खाएं। और पूरी गर्भावस्था के दौरान इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि आपके खाने में नमक की मात्रा जो है वो कम हो, क्योंकि नमक से बीपी बढ़ने का खतरा होता है और गर्भावस्था जो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अक्सर महिलाओं का बीपी बढ़ जाया करता है, इसलिए हमें चाहिए कि हम नमक का सेवन कम करें। और इन सब के अलावा सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है डॉक्टर जो आपको आयरन, फॉलिक एसिड और कैल्शियम की जो टैबलेट्स देते हैं उनको समय के साथ खाना। तो ये तो हो गई गर्भावस्था की बात। अब ब्रेस्ट फीडिंग यानी माँ बनने के बाद जो माँ को खाना है, क्योंकि डिलीवरी के बाद माँ के शरीर को और भी मेहनत करना पड़ता है क्योंकि उसको दूध बनाना है, और इसके लिए संतुलित आहार लेना बहुत ज़रूरी है ताकि दूध सही मात्रा में और सही पौष्टिक तत्वों के साथ बने।
इसके लिए दाल, हरी सब्जियां, अंडा, चिकन, खजूर, बादाम, इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए। और बहुत ज़रूरी है कि पानी खूब मात्रा में पिए। दिन भर में हो सके तो 8 से 10 ग्लास पानी पिए, सूप पिए, नारियल का पानी पिए। इन सब चीज़ों से दूध अच्छा बनेगा। और इसके साथ ही मेथी, सौंफ और ज़ीरा, इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। ये दूध बनाने में मदद करता है। और अगर आपको इनडाइजेशन या एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है तो उससे भी आपको बचाएगा। एक स्वस्थ नारी के लिए इन अवस्थाओं में परिवार की जो भूमिका होती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए परिवार वाले को चाहिए कि उनके घर में अगर कोई भी बहू या बेटी गर्भवती है या वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उनको उनके पौष्टिक आहार का खास ख्याल रखें और उन्हें आराम ज़्यादा से ज़्यादा करने दें और उनको मानसिक सहारा दें ताकि वो स्ट्रेस और तनाव से बचे रहें। क्योंकि आपके स्वस्थ महिला ही स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। और इसके साथ ही इसलिए हर माँ एक बात ज़रूर याद रखे कि आपके प्लेट का हर एक निवाला आपके बच्चे का भविष्य तय करता है। इसलिए आप जो भी खाएंगे वो सीधा आपके बच्चे को, उससे आपका बच्चा बनेगा। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब माँ हेल्दी होगी तो बच्चा हेल्दी होगा और बच्चा हेल्दी होगा तो परिवार हेल्दी होगा और आपकी आने वाली पीढ़ी भी हेल्दी होगी। इसके साथ ही बस मैं ये कहना चाहती हूँ हर